हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है लिस्ट के अंदर। तो इंडेक्सिंग समझने से पहले हम एक बार एक लिस्ट को बनाते हैं, जनरल लिस्ट को बाय हैंड ही बना रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है ए, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, और लिस्ट के एलिमेंट है ये 1, 2, 3, 4, 5। 5 एलिमेंट है सर। हैंड राइटिंग तो ऐसी है सर। इस लिस्ट का नाम है ए। ए अभी शायद ये थोड़ा सा करेक्ट दिख रहा होगा ये, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, पर आप एज्यूम करें इसका नाम ए ही है। तो इसमें 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब सिनेरियो ये है कि सर लिस्ट बन तो चुकी है, पर इसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे किया जाए? लिस्ट का पहला, लिस्ट का दूसरा एलिमेंट कैसे एक्सेस किया जाए? एक्सेसमेंट के लिए लिस्ट और पाइथन हमें जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो इसी लिस्ट को मैं एलिमेंट वाइज यहाँ स्टोर कर देता हूँ। एज्यूम कर लेता हूँ ये मेमोरी का कोई ब्लॉक होगा, कौन सा ब्लॉक है वो पता नहीं है। 5 ब्लॉक बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें 1 है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। 5 ब्लॉक मेरे बन चुके हैं और पांचों ब्लॉक में मेरी मेमोरी में 1, 2, 3 और 5, 4 और 5 सेव है। यहाँ तक तो बात है क्लियर। इस लिस्ट का नाम है ए। इस लिस्ट का नाम है ए। ये ए इसका नाम दे दिया है। अब इस लिस्ट की जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा इंडेक्सिंग में जीरो से शुरू होती है। लिस्ट की सारी इंडेक्सिंग जीरो से ही शुरू होती है हर लिस्ट की। उसके बाद हम टपल पढ़ेंगे उसकी भी ऐसी होगी। और उसके बाद जितने भी म्यूटेबल आइटम्स होते हैं डिक्शनरी को छोड़ के, क्योंकि डिक्शनरी इंडेक्सिंग पे काम नहीं करती है, की वैल्यू पेयर पे काम करती है, तो वो अभी हमारा मैटर नहीं है। तो जितने भी वैल्यू होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से ये वैल्यू सेव हो रही है। अच्छा, अब अगर कोई बोले कि सर ए की लिस्ट में, ए कौन सी लिस्ट, कौन सी, ये सर ए की लिस्ट है, और इस ए की लिस्ट में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर यहाँ से अगर आपको दिख रहा है, तो अगर ए की लिस्ट का अगर थर्ड, 3 ए की लिस्ट में कहाँ पर है, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 0, 1 और 2 सेकंड इंडेक्स पे है, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है। तो 3 ए में कहाँ पर है सर? सेकंड इंडेक्स पे है। तो ए ऑफ 2, अगर हम पाइथन को बोलेंगे कि ए ऑफ 2 पे क्या है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जीरो से शुरू हो जाएगा, 1 के पास और फिर 2 के पास जाएगा, और 2 की जगह पर क्या है? तो 2 की जगह पर 3 है, तो प्रिंट अगर ए ऑफ 2 को किया जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा सर? 3 आएगा। ऐसा कैसा काम इसके वैल्यू इनिशियलाइजेशन में भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए ऑफ 2 में जो भी है वो मुझे पता नहीं, पर अब उसमें क्या डाल दिया जाए? 5 डाल दिया जाए सर। तो ए ऑफ 2 पे जाएगा, 0, 1, 2 ये पड़ा, इसमें जो भी था उसको हटाकर क्या चला जाएगा? उसमें 5 चला जाएगा सर। अब जो नई लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी? 1, 2, 5, 4, 5 ये लिस्ट बन जाएगी सर। इस चीज को एक्सेसमेंट ऑफ लिस्ट एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग, इस चीज को बोलते बोलते हैं एक्सेसमेंट ऑफ लिस्ट एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग से हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं सर। 0, 1, 2, 3, 4 तक है इंडेक्सिंग, 0 से लेके 4 तक है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 5 हो गए सर। 0 से 4 5 एलिमेंट है ना। ऐसा कैसा काम हमने फोर लूप में भी किया था, 0 से स्टार्ट कर रहे थे और लेंथ -1 तक चल रहे थे। जब मैंने ये बात बताई थी कि सर ये लेंथ -1 तक का चलना यहाँ हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर आगे जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तब ये काम हमारे लिए बहुत आरामदायक होगा, क्योंकि लिस्ट का भी जो लास्ट एलिमेंट होता है वो लेंथ -1 ही होता है। तो 5 की लेंथ है, तो लास्ट एलिमेंट क्या है? 4 ही है सर, तो 4 है। अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसका लास्ट एलिमेंट को -1 करना है, क्यों? क्योंकि लूप बाय डिफॉल्ट ही वैल्यू से लेंथ तक से एक कम तक चलता ही है, तो मुझे इस चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लूप चलाऊंगा इसमें तो वो आगे हम चलेंगे भी है। अब इसका कुछ कोड भी कर लेते हैं हम। अब मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ एल इज इक्वल टू, और 2 3 इसमें एलिमेंट डालता हूँ, 1, 2, 3, एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, बड़ी स्ट्रिंग होगी। ठीक है भाई, एल लिस्ट बन चुकी है जी, बिल्कुल लिस्ट बन चुकी है। अब लिस्ट का दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है सर लिस्ट का? तो लिस्ट ऑफ 2 अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? 0 से शुरू होगा, 0 पे तो है 1, फिर 2, फिर 3, तो 0, 1, 2, तो 0, 1, 2 पे क्या है? 3 है सर। लिस्ट ऑफ 2 में अगर फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? 3 आउटपुट आएगा। अच्छा, लिस्ट ऑफ
तो बेटा सर के ए एस जे कहाँ पर है, तो लिस्ट में के जे कहाँ 0 1 2 और 3 पे है सर। तो एल ऑफ 3 को अगर देखने की कोशिश करूंगा तो क्या आ जाए के ए एस और जे आ जाएगा, है ना। अब एक काम और करते हैं, हम इसी लिस्ट को लेते हैं और इसमें एक लिस्ट और डाल देते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट जो मैंने बताया नेस्टेड लिस्ट भी डाल सकते हैं हम, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट डाली जा सकती है। ठीक है, बात एकदम क्लियर है यहाँ तक, अभी भी ये लिस्ट है जी, बिल्कुल लिस्ट है। अब अगर मुझे लिस्ट के एलिमेंट्स को देखना हो तो कौन से प्लेस पे कौन से एलिमेंट्स है, तो कैसे देखूंगा, जीरो पर है वन, वन टू थ्री, जीरो से शुरू होता है, जीरो वन टू थ्री फोर, और फिफ्थ प्लेस पे है ये सारी लिस्ट। एलिमेंट एक ही है लिस्ट, हाँ लिस्ट के अंदर और सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इस लिस्ट के बाहरी लिस्ट के लिए, आउटर लिस्ट के लिए इसमें कितने एलिमेंट है, जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव। तो फाइव इसमें इंडेक्सिंग चल रही है, तो टोटल कितने एलिमेंट है, छह एलिमेंट है सर, पहला दो तीन चार पांच और छह एलिमेंट टोटल है, जिसमें सिक्स एलिमेंट है वो खुद एक लिस्ट है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब अगर मैं इसके फिफ्थ इंडेक्सिंग पे जाके चेक करूंगा कि सर लिस्ट के एल के फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ये पूरी लिस्ट है जो फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू है। अच्छा, पाइथन जो होता है वो कैसे काम करता है, वन बाई स्प्लिट काम करता है। तो एल बाई फाइव का आउटपुट भी एक लिस्ट ही है। अच्छा, लिस्ट ही है जिसका मतलब इसमें फिर से इंडेक्सिंग कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर इसके फिर फाइव के एल ऑफ फाइव का जो आउटपुट अगर लिस्ट है तो उसका भी मैं पहला एलिमेंट क्या है, इंडेक्सिंग पर पहली वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो। तो एल ऑफ फाइव से जो भी आउटपुट आए उसके पहली इंडेक्स पे क्या है, तो जीरो इंडेक्स पे तो 87 और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 54 है। तो जैसे एंटर करूंगा क्या आ चुका है, 54 आ चुका है। तो ये भी काम आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा कैसा काम हम इसमें एक जगह और भी कर सकते हैं, हमारी लिस्ट में जो वैल्यू है जीरो वन टू और थ्री, हमारी लिस्ट में थर्ड इंडेक्स पे क्या मौजूद है सर, एल ऑफ थ्री, क्या एक स्ट्रिंग है सर। तो एल ऑफ थ्री ऑफ स्ट्रिंग भी मैंने बताया था, जैसे क्या होती है एक टाइप की लिस्ट ही होती है, बस वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो सारे कैरेक्टर्स ही होते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ही है। अच्छा, कैरेक्टर्स है, कलेक्शन है, सीक्वेंस है, अगर है इसका मतलब इसको भी इंडेक्सिंग से सॉल्व किया जा सकता है, तो हम करने की कोशिश करते हैं कि इसके भी पहली इंडेक्स ना, इस बार दूसरी इंडेक्सिंग पे क्या है, तो जीरो एलिमेंट पे तो के है, पहली पे ए है और दूसरी पे एस है। दूसरी पे अगर एस आता है तब हम ये बात मान जाएंगे कि सर हाँ, जो सेकंड इंडेक्स है उस पर भी एस आ रहा है और ये भी एक इंडेक्स की तरह काम करता ही है। तो जैसे ही मैंने इसको टाइप किया तो क्या आ चुका है, एस आ चुका है, एस आ चुका है, तो इस बात की यही बात यहाँ पर यहीं पर प्रूव हो जाती है कि सर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट डाली जा सकती है। इनफैक्ट नेस्टेड लिस्ट, अच्छा लिस्ट के अंदर लिस्ट डालने को नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, और आप चाहे जितने नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल इज इक्वल टू वन कॉमा, ये लिस्ट है टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा वन कॉमा, और इसमें भी एक लिस्ट है, यहाँ कॉमा नहीं लगाना है मुझे, और इस लिस्ट में यहाँ फोर फाइव की जगह एट और नाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर भी पहली पोजीशन पे एक लिस्ट और डाल देता हूँ 98 58 हाँ। तो अब ये जो लिस्ट बनती है इसमें बहुत सारे नेस्टेड एलिमेंट्स, नेस्टेड लिस्ट जा चुकी है। क्या लिस्ट प्रिंट होती है जी, बिल्कुल होती है। अब हम एक बार और इसके इंडेक्सिंग पे चलते हैं, और अब मुझे फाइंड करना है कि सर पहले इस लिस्ट में कितने एलिमेंट, एल लिस्ट में कितने एलिमेंट, पहला क्वेश्चन यही आएगा, सर एल लिस्ट में कितने एलिमेंट है, तो एल लिस्ट के एलिमेंट काउंट करें भाई। पहला तो है एक एलिमेंट ये बड़ा, दूसरा एलिमेंट ये पूरा लिस्ट है, तीसरा एलिमेंट जो है वो ये लिस्ट स्टार्ट तो हुई है पर खत्म होती नहीं दिख रही है, यहाँ नहीं हुई है, यहाँ नहीं हुई है, या यहाँ हुई है जी, नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ जरूर खत्म हुई है। तो तीसरा एलिमेंट ये पूरी लिस्ट है और चौथा एलिमेंट वन है। तो अगर किसी भी लिस्ट की लेंथ को फाइंड करना तो लेन नाम का फंक्शन हम यूज करते हैं, लेन ऑफ एल। लेन ऑफ अगर किसी भी इटरेशन का या सीक्वेंस का को हम लेन नाम के फंक्शन में डाल दें तो उसकी लेंथ हमें पता चल जाती है। तो अभी लेन ऑफ एल क्या 4 आ रही है, जो एक्सपेक्टेड थी और रिक्वायर्ड थी, हमें हमें ऐसा अनुमान था कि एक पहला एलिमेंट, ये है दूसरा एलिमेंट, ये है तीसरा एलिमेंट और ये है चौथा एलिमेंट। अच्छा, पहला वन की इंडेक्स क्या है एल में वन की इंडेक्स है जीरो, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, तो एल ऑफ जीरो क्या है वन है, बिल्कुल सही है। एल ऑफ वन क्या है,
एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 2,3 बिल्कुल सही है। अच्छा एल ऑफ 2 क्या है? एल ऑफ 2 है जो एल ऑफ 2 हाँ, एल ऑफ 2 क्या है? वो पूरी लिस्ट जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, तो ये पूरी लिस्ट एक एलिमेंट है। अच्छा इसके अंदर भी हम चलेंगे बिल्कुल। और एल ऑफ 3 क्या है? वो एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है 1। अच्छा अब एल ऑफ 2 पे हम फिर जाते हैं और एल ऑफ 2 का फर्स्ट 0 1 2 सेकंड एलिमेंट क्या है? अच्छा एल ऑफ 2 की लेंथ क्या है? हम ये भी चेक करेंगे एल ऑफ 2 की लेंथ क्या है। तो एल ऑफ 2 की जो लेंथ है वो 3 है। एलिमेंट बहुत सारे दिख रहे हैं पर 3 ही है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये पूरा तीसरा एलिमेंट है ना। ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है इस लिस्ट का, ये लिस्ट का एलिमेंट यहाँ खत्म हो रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ है, जिसका मतलब पूरा एक ही एलिमेंट है इस पूरी लिस्ट में। तो कितने एलिमेंट है? टोटल 3 एलिमेंट है सर हमारी एल ऑफ 2 में, एल में नहीं, एल ऑफ 2 में 3 एलिमेंट है, 4 5 और ये पूरी एक लिस्ट। तो अब अगर एल ऑफ 2 को प्रिंट करूंगा तो क्या है कि सिर्फ ये एक लिस्ट आएगी। अच्छा एल ऑफ 2 ऑफ 0 अगर मैं लिखता तो क्या आता? इसका 0th एलिमेंट, तो 0th इंडेक्स पे क्या है? 4 है सर। अच्छा 1 लिखता तो 5 आता, और अगर 2 लिखता तो क्या था? तो पूरी लिस्ट आती है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो कर दे भैया एंटर, पूरी लिस्ट आ चुकी है जी, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा इसमें भी कितने एलिमेंट है? एल ऑफ 2 ऑफ 2 में पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा, 3 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ क्या आएगी? 3 आएगी। अच्छा इसके भी 0th एलिमेंट पे एक लिस्ट और है, तो इसका भी 0th एलिमेंट क्या है? एक लिस्ट ही है। अच्छा लिस्ट है इसका मतलब और इंडेक्सिंग की जा सकती है। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? 98 नहीं है, बिल्कुल ध्यान रहे। हाँ जो सबसे पहले मुंह में जवाब आता है उसका पहला एलिमेंट क्या है? 98 नहीं, पहला एलिमेंट 98 जरूर है, पर इसकी पहली इंडेक्स पे 98 नहीं है। पहली इंडेक्स पे यहाँ हम कैपिटल ब्रैकेट में क्या डालते हैं? इंडेक्सिंग डालते हैं। तो इंडेक्सिंग एलिमेंट नहीं होता है, इंडेक्सिंग होती है फर्स्ट इंडेक्स पे। क्या है? तो फर्स्ट इंडेक्स पे 98 नहीं, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? 58 है सर। तो जैसे इसको एंटर करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? 58 आउटपुट आएगा। तो अगर ये लिस्ट इस तरह से दी हुई होती आपको, इस तरह से, और बोलते कि सर इफ यू वांट टू फाइंड, इफ यू वांट टू रिट्रीव द नंबर 58 फ्रॉम लिस्ट एल, राइट योर इंडेक्सिंग। आप अपने इंडेक्सिंग लिखें। अगर आपको 58 प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करोगे? ऐसा सवाल आ सकता है बड़े आराम से। इफ यू वांट टू प्रिंट 58 राइट द प्रॉपर कोड। तो क्या प्रॉपर कोड लिखोगे सर? एल ऑफ सेकंड, ये लिस्ट कहाँ पर है? इस लिस्ट में पहुंचने के लिए मुझे इसकी बाहरी लिस्ट पे पहुंचना पड़ेगा। इसकी बाहरी लिस्ट है ये। अच्छा ये खुद एक किसी लिस्ट में ट्रैप्ड है, किसमें? इसमें। हाँ ये लिस्ट एल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, 0 1 और 2 में है। तो एल ऑफ 2 में इस लिस्ट में तो हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद में ये भी 0 1 और सेकंड पोजीशन पे है, कि टूथ पोजीशन के बाद में भी एक लिस्ट ही है, सॉरी टूथ पोजीशन के बाद में भी एक लिस्ट ही है। तो उसकी कौन सी? 0th इंडेक्स पे एक लिस्ट और है, तो उसकी 0th इंडेक्स पे लिस्ट आ चुकी है। अब ये लिस्ट बन चुकी है, अब मुझे क्या एक्सेस करना है? 58 कौन सी इंडेक्सिंग पे? 0 पे नहीं 1 पे है, तो 1 टाइप कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मेरा 58 आउटपुट आ जाएगा। तो ये बड़े आसानी से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल वेल प्रिपेयर रहना है। लिस्ट की इंडेक्सिंग को अच्छे से समझना है कि कैसे ये काम करती है सर।